इक्वेशंस क्या होती हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती हैं, वो इक्वेशंस का एक सिस्टम होता है जिसका सॉल्यूशन सेट जो है वो कॉमन होता है। तो ऐसे सेट को, ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और इसके बाद सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जब हम उस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं और वो वैल्यूज़ उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करती हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो वेरिएबल्स का आंसर आता है उसे हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पे भी इसी तरह से इक्वेशंस मौजूद हैं, x + y = 5 और x² - 2y - 14 = 0। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों लीनियर भी हो सकती हैं, दोनों क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं, और इनकी टाइप्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो बहरहाल आज हमें जो इक्वेशन दी गई हैं इन्हें अगर हम गौर से देखें तो इनमें से एक इक्वेशन जो है x + y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर जो है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो अभी हम इस क्वेश्चन 1 में एक लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका जो है वो हम सीखेंगे। चलें जी, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें जो इक्वेशन दी हुई है x + y = 5, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और x² - 2y - 14 = 0, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसमें हम ऐसा करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है x + y = 5, इसमें से x या y की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। मसलन यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो x उधर जाके माइनस हो जाएगा, y = 5 - x। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x। इसे अगर हम इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे हम 5 - x जो है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, x² वैसे ही आ जाएगा, -2 y की जगह आ जाएगा जी 5 - x, -14 वैसे ही आ जाएगा = 0। सिर्फ y की जगह पे हमने 5 - x जो है वो पुट कर देना। तो नाज़रीन ऐसा भी है कि आप जैसे यहाँ से हमने y = 5 - x इसमें पुट किया है, आप x = 5 - y जो है वो भी इसमें पुट कर सकते हैं। उसमें फिर x की जगह हमें ये y - 5 - y जो है इस x की जगह पुट करना पड़ेगा और उसका फिर स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू से हम इसको आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं अपने को। अब इसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। x² वैसे ही आ जाएगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 = 10, और -2 को -x से मल्टीप्लाई करते हैं, +2x आ जाएगा, और इसी तरह से -14 = 0।
एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाली वैल्यू, -10 और -14 जो है ये हमारे पास -24 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट इज इक्वल 0। तो अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो इजी है इसमें वो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट वैल्यू जो है -24 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24 आते हैं। -24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो अगर हम बनाएं, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 4 × 6, इन सब की प्रोडक्ट जो है वो 24 की इक्वल आती है। तो इनमें से हम वो पेयर चूज़ करेंगे जिससे हमें 2x मिले। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो पेयर है 6 और 4, 6 के साथ अगर प्लस लगाएं, 4 के साथ माइनस लगा दें तो हमें +2 जो है वो मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिड टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं +6x और -4x की फॉर्म में। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में +6x -4x -24 इज इक्वल 0 मिल जाएगा। अब इनमें से जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से हम x कॉमन निकालते हैं, तो आ जाएगा जी x +6, और इधर इसी तरह से -4 कॉमन निकालें, x +6 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x +6 इंटू x -4 इज इक्वल 0। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x +6 इज इक्वल 0 और x -4 इज इक्वल 0। अगर x +6 0 की इक्वल है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, -6 और दूसरी 4। अब इसके बाद डेफिनेटली हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए हम x की ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी इक्वेशन 3 जो है उसके अंदर पुट करेंगे ताकि वहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, by putting the values of x in equation 3, when we put x is equal -6 और इधर हम when we put x is equal 4, तो अगर x is equal -6 पुट करते हैं तो हमारे पास y is equal आ जाएगा 5 -6, y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 6 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 11। जबकि दूसरी तरफ जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर तो y इज इक्वल आ जाएगा 5 -4 और y की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 1। तो देखेंगे जिस वक्त हमने x की वैल्यू -6 पुट की है तो y की वैल्यू 11 आई, और जिस वक्त हमने x की वैल्यू 4 पुट की है तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। तो इसका मतलब है इधर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आएगा -6 और 11, और इधर जो ऑर्डर पेयर बनेगा 4 और 1। तो इसमें हाज़रीन एक बात हमेशा याद रखें कि
x की वैल्यू जो है वो हमेशा हम पहले लिखेंगे, y की हमेशा बाद में लिखेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को शो करता है, y कोऑर्डिनेट को शो करता है, या x को हम एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसमें